सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सीलोम और सेगमेंटेशन पढ़ा था, और फिर मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम फाइलम पढ़ेंगे, पॉरीफेरा, सीलियंट्रेटा, ये सब पढ़ेंगे हम। तो आज का जो लेक्चर है वो हम मेनली पॉरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे, उसमें डिटेल पढ़ेंगे कि पॉरीफेरा में जो फाइलम पॉरीफेरा होता है उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, उसका रिप्रोडक्शन क्या है, उसकी सिमेट्री कैसी है। तो हम उसमें सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, अभी हमारी बायोलॉजी चल रही है। मैं बहुत बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है, तो आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले पॉरीफेरा की फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो पॉरीफेरा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस, कॉमनली नोन एज द स्पॉन्जेस। मैं हर एक चीज़ डिटेल में बता रही हूँ। एनसीईआरटी की जो मेन इंपॉर्टेंट लाइंस होती है मैंने उसको कवर किया हुआ है, ठीक है। तो कॉमनली नोन एज द स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा जो फाइलम पॉरीफेरा होता है उसको हम एज अ जो फाइलम होता है उसमें मेनली हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर द मेराइन एंड एसिमेट्रिकल एंड जो पॉरीफेरा है ये सारे मेराइन हैं एंड एसिमेट्रिकल एनिमल्स है। इसमें सिमेट्री होती ही नहीं है, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, ये मेराइन होते हैं। प्रीमेटिव मल्टीसेलुलर एंड विद द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर होते हैं, स्टार्टिंग से ही मल्टीसेलुलर होते हैं ये, और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट रहता है। टू लेयर बॉडी होती है। सबसे पहले जो आउटर डर्मल लेयर होती है, हमारी आउटर बॉडी होती है, उसको हम पिनाकोडर्म बोलते हैं, और जो इनर गैस्ट्रल लेयर होती है उसको हम कॉर्नियोट्रम बोलते हैं, ठीक है। फ्लैट सेल्स को हम पिनोसाइट्स बोलते हैं और एंड आर प्रेजेंट इन द पिनाकोडर्म एंड फ्लैजुलेटेड सेल्स कॉल्ड द पोलर सेल्स और द कॉर्नियोसाइट्स। देखिए इसमें जो फ्लैट सेल्स होती है, स्पॉन्जेस एनिमल्स जो होते हैं इनमें स्पॉन्जेस एनिमल्स जो होते हैं इनमें कुछ फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पिनाकोसाइट्स बोलते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पिनाकोडर्म में हम प्रेजेंट होती है। फ्लैजुलेटेड सेल्स होते हैं जिसको हम पोलर सेल्स बोलते हैं, जिसे हम कॉर्नियोसाइट्स भी बोलते हैं, वो हमारी प्रेजेंट होती है कॉर्नियोडर्म में, ठीक है। ऐसे ही आउटर डर्मल लेयर पिनाकोडर्म होती है, इनर गैस्ट्रल लेयर कॉर्नियोडर्म होती है, ठीक है। पिनाकोडर्म में हमारी पेनाटोसाइट्स पाई जाती हैं जिसे हम फ्लैट सेल्स बोलते हैं, और कॉलर सेल्स जो होती हैं वो कॉर्नियोडर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे पोजेसेस अ लार्ज कैविटी कॉल्ड द स्पॉन्जिसेल व्हिच ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू द पोर ऑस्कुलम। ये एक लार्ज कैविटी भी पोजेसेस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिसेल बोलते हैं, जो कि कब ओपन होती हैं? आउट कहाँ, जो कि कहाँ ओपन होती है? आउटसाइड द पोर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम, ठीक है। दे हैव अ वाटर कैनाल सिस्टम, इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम भी होता है। लाइन है ये, और ये जो पोर्स होते हैं ये कहाँ पे ओपन्स होते हैं? ये ऑस्ट्रिया में, जो स्पॉन्जिसेल में होती है। द कैनाल सिस्टम हेल्प इन गैदरिंग ऑफ द फूड एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट। जो कैनाल सिस्टम होती है मेनली किस में हेल्प करती है? फूड को गैदर करने में। मतलब उनको फूड चाहिए होगा तो फूड को वो गैदर करेंगे थ्रू द कैनाल सिस्टम, एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करेंगे, अपने रेस्पिरेशन को एक्सचेंज करेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट का रिमूवल करेंगे, ठीक है। स्केलेटन मेडअप ऑफ स्पॉन्जिल फाइबर, जो स्केलेटन होता है इनका, जो कंकाल होता है वो किसका बना हुआ होता है? स्पॉन्जिन फाइबर का। इन्हें इसलिए ही हम स्पॉन्जेस बोलते हैं क्योंकि इनका जो स्केलेटन होता है वो स्पॉन्जिल फाइबर का बना हुआ होता है। डाइजेशन होता है वो इसमें इंट्रासेलुलर होता है। ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होगा, इंट्रासेलुलर होगा इनका डाइजेशन। दे आर द हर्माफ्रोडाइट। प्रोडक्शन बाय द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन जो होता है दोनों तरीके से होता है हमारा, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा गैमेट्स के थ्रू होता है, ठीक है। समझ गए आप? इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, फाइलम पोरिफेरा हमको फाइलम पोरिफेरा जो होता है इनमें दोनों ही रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और जो सेक्सुअल होता है वो हमारे गैमेट्स के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड इन्वॉल्व्स अ लार्जर इन डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड इन्वॉल्व्स अ लार्जर लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। देखिए अब जो इनमें डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट तरीके से नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, और ये लार्वल स्टेज को इन्वॉल्व करती है। मतलब जो एडल्ट से होता है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है हमारा
एडल्ट होता है और एक लार्वा होता है। लार्वा इसमें इन्वॉल्व होता है और एडल्ट से बहुत डिफरेंट होता है मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आते हैं? साइकॉन, जिसे हम साइका बोलते हैं, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, और यू स्पॉन्ज जिसे हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। अब देखिए, मैं पूरे पॉरीफेरा के एक बार से दोबारा से फीचर्स आपको याद दिला देती हूँ। कॉमनली इनको हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द दैम ये आर मराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। शुरू से ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। 2 लेयर बॉडी होती है। आउटर डर्मल लेयर को हम पिनाकोडर्म बोलते हैं और इनर गैस्ट्रल लेयर को हम कॉन्योडर्म बोलते हैं, ठीक है। फ्लैट सेल्स होती हैं इनमें, उन पिनाकोसाइट्स बोलते हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो पिनाकोडर्म में। और फ्लैजिलेटेड सेल्स जिसे हम कोलर सेल्स भी बोलते हैं और कोन्योसाइट्स भी बोलते हैं, वो हमारी किस में प्रेजेंट होती है? कॉन्योडर्म में, ठीक है। ये लार्ज कैविटी भी पोजेसेस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसेल बोलते हैं। जो कहाँ ओपन होती है? आउटसाइड थ्रू द पोर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम, ठीक है। इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर जो होता है वो पोर्स के थ्रू एंटर होता है, जिसे हम ऑस्ट्रिया भी बोलते हैं स्पॉन्जोसेल में। फिर जो कैनाल सिस्टम होता है वो किस में हेल्प करता है? फूड को गैदर करने में, रेस्पिरेटरी को एक्सचेंज करने में, और वेस्ट का रिमूवल करने में। नेक्स्ट होता है इनका स्केलेटन होता है, वो किसका बना हुआ होता है? स्पॉन्जिल फाइबर का बना हुआ होता है। डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये। रिप्रोडक्शन होता है दोनों तरीके से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और सेक्सुअल जो होता है वो गैमेट्स के द्वारा होता है। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। अब डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है, और ये लार्वल स्टेज को ये इन्वॉल्व करती है, क्योंकि एडल्ट स्टेज जो होती है वो लार्वा से बहुत मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है। इसमें जो एग्जांपल आते हैं वो साइकोन आते हैं, स्काइफा जैसे हम बोलते हैं, स्पॉन्जुला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज। तो कल हम दूसरा फाइलम पढ़ेंगे। आज हमने पॉरीफेरा के फाइलम्स के फीचर्स पढ़े हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।